हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट लीजिएगा। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। अब देखिए, टोटल लेंथ लेंगे तो टोटल लंबाई में मैंने 1 इंच प्लस करके लिया है। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है, तो 14.5 इंच पे मैंने यहाँ पर एक मार्किंग कर लिया है। इसके बाद हमें ऊपर से शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर का मेज़रमेंट रखा है मैंने 5.5 इंच पे और आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप दे देना है। देखिए इस तरह से, तो मैंने यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग कर लिया है। अब हमें इसे कट करना है, तो इस तरह से बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। अस्तर पे 1.25 इंच पे मैंने आर्म होल का शेप दिया हुआ है। बैक पार्ट को कट करने के बाद गले का मेज़रमेंट लेंगे, तो गले की विड्थ आप 2.25, 2.5 या 2.25 भी ले सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा ब्रॉड बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर गले की विड्थ ली है 2.25 इंच और गले की लंबाई 10 इंच ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है और 1.5 इंच नीचे से ऊपर की तरफ ले लेना है और इसके बाद देखिए पान गले का शेप देते हुए हमें नीचे से इसे मिला देना है। नीचे से ऊपर की तरफ शेप देंगे और इस तरह से इसे मिला लेंगे। तो गले का पैटर्न मैंने यहाँ पर बना लिया है। सिंपल इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। तो इसे आज मैं बिना पेपर पेस्टिंग के ही बना रही हूँ। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। मैन फैब्रिक पर रखकर देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। तो इसे मैं बना रही हूँ पाइपिंग के साथ में। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे सिलाई लगाकर पलट दीजिएगा। इससे भी आसानी से ये गला बन करके तैयार हो जाएगा और उतना ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर अब हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और इस तरह से देखिए सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है ताकि इसके अंदर कोई भी सेल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए, तो सिलाई लगा लेने के बाद हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर इसे कर लेंगे। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद हमें क्रॉस पट्टी यहाँ पर कट करनी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा क्रॉस पट्टी ही लेनी है। इस तरह से इसे जोड़ लेना है। पट्टी को जोड़ करके डबल सिलाई आपको लगा लेनी है। तो जितनी हमें पाइपिंग लगानी है उस हिसाब से पट्टी कट करके इसे जोड़ लेंगे और इसके अंदर हम डोरी अटैच कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एकदम पतली वाली डोरी ले रही हूँ। आप जैसे भी लगाना चाहें, पतली या मोटी, उस हिसाब से ये पाइपिंग डोरी लीजिएगा। डोरी को अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है डोरी के बिल्कुल कॉर्नर पे। ये देखिए, डोरी को अंदर की तरफ करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी से हमारा पूरा गला बन जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं होती है तो आप सिंपल सिलाई लगाकर गले को पलट भी सकते हैं और जैसे मैं गले को तैयार करने के बाद पाइपिंग लगाती हूँ उस तरीके से भी आप पाइपिंग लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से पूरी पाइपिंग हमें बना करके रेडी कर लेना है। पाइपिंग तैयार करने के बाद अब हमने इसे अटैच करना है। तो अटैच करने से पहले नीचे की तरफ डॉट लगा लेंगे कमर में। ये देखिए, दोनों तरफ इसी तरह से हमें डॉट लगा लेनी है और अब पाइपिंग के साथ हमें इसे बनाना है। तो आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें धीरे धीरे पाइपिंग को यहाँ पर लगाना है। ये देखिए, घुमाते हुए
घुमाने में अगर प्रॉब्लम आती है, आपको सल आते हैं, तो पाइपिंग की जो पट्टी है उसके ऊपर आप छोटा छोटा कट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कट्स बाद में लगाऊंगी। गले के ऊपर मैंने पाइपिंग को अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके यहाँ पर हम छोटे कट लगाएंगे। तो पहले इसे पलट लेंगे। अब हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है इसे कट कर देना है। फैब्रिक हमें उतना ही रखना है जितना कि हमें फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पर ऊपर से ही इसे फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी फिनिशिंग के लिए। पट्टी के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें कट्स लगा देने हैं ताकि जो कपड़ा है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए, पूरे नेक को हमें यहाँ पर फोल्ड करके तैयार कर लेना है और इसका दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड का मैंने तैयार कर लिया है गला। इसके बीच में हमें अटैच करने के लिए एक पट्टी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, एक कपड़ा लेंगे और ऊपर और नीचे की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से ये पट्टी तैयार कर सकते हैं। तो एक कपड़ा लिया है, उसे मैंने अस्तर के साथ में सिलाई लगा करके पलट लिया है। अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे और यहाँ पर हम इसे सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, फिर से इसे पलट लेंगे और नीचे और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। जो जोड़ वाला हिस्सा है वो बीच में कर देंगे। तो यहाँ पर और नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देनी है। अब देखिए, इसे हमें बीच में रख लेना है, ये देखिए, और सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से पार्ट को अटैच करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब लिया है मैंने यहाँ पर एक चौकोर कपड़ा और कपड़े को हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फैब्रिक के साथ में सिलाई लगाकर इसे पलट लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर और इसे पलट लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और पूरे पैटर्न के ऊपर मैंने कट्स लगा दिए हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक बो की जगह आप बटन लगा सकते हैं या फिर आप फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। अच्छे से हमें पलट करके इसे देखिए सीधा कर लेना है और कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल देना है। एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद में हमें इसे पलट लेना है, फोल्ड करना है और सेंटर में मार्क कर देना है। सेंटर मार्क करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और बो बन करके तैयार हो गया है। इसे हम सुई धागे से यहाँ पर अटैच करेंगे। बो को मैंने ब्लाउज के साथ में देखिए अटैच कर दिया है अच्छे से। अब अगर आप इसके ऊपर लटकन बनाकर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। कोई लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चौकोर फैब्रिक आपको कट कर लेना है लटकन बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल लटकन तैयार कर रही हूँ। डोरी को बीच में रख करके हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। देखिए, दोनों तरफ से पैटर्न को फोल्ड करेंगे, फिर से एक बार फोल्ड करके अच्छे से पक्की सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है और पलट करके इसे सीधा कर लेना है। लटकन बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसे ब्लाउज पर अटैच कर देंगे, ऊपर से 2 इंच का गैप रखते हुए। तो इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये पैटर्न कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।